आप लोग बेवजह इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं और दुख की बात यह है कि इसमें मीडिया एक बहुत ही जहरीला किरदार निभा रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम और संपादक जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ फिल्म निर्देशक और पत्रकार विनोद कापड़ी जुड़ रहे हैं, जिनसे मैं बात करूंगा मीडिया के जहरीले प्रोपेगेंडा के बारे में। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया कर क्या रहा था। आपकी स्क्रीन पर 4 न्यूज चैनल्स का यह जहरीला प्रोपेगेंडा आप देख सकते हैं। इसमें जिस तरह के बातों की जिक्र यहां पर किया जा रहा है बहुत ही भड़काऊ है। एक शख्स तो यहां पर कोरोना जिहाद की बात कर रहा है और कल ट्विटर पर लगातार यह ट्रेंड करता रहा, कोरोना जिहाद, कोरोना जिहाद। मानो यह कहा जा रहा था कि इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया, तबलीग की जमात मरकज ने ऐसे जानबूझकर किया। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा था कि अब तक मीडिया को कोरोना के सही मायनों पर चर्चा करनी थी। उन्हें खुद को भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें मेहनत की जरूरत थी। हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। एक पंडित जी को बिठा दो, एक मौलवी को बिठा दो, आपस में लड़ाओ, बीजेपी के प्रवक्ता को बिठा दो, एक डिफेंस एक्सपर्ट को बिठा दो, मेजर जनरल बख्शी टाइप लोगों को, और बस भिड़ाते रहो एक दूसरों को। मुद्दों से बचने का आप एक बहाना उन्हें दे दो। तो जैसे मैंने बताया, मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं अजीत अंजुम और विनोद कापड़ी। सबसे पहले अजीत जी का हम रुख करना चाहेंगे और अजीत जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि मीडिया जो ये शर्मनाक प्रोपेगेंडा चला रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? अभिसार, देखिए, मुझे 2 बातें कहनी है। एक तो पहली ये कि अगर तबलीगी जमात मरकज में जो कुछ हुआ और जिस ढंग से लापरवाही हुई और जो मौलाना साद हैं उनका जो वीडियो देखा, उसमें जिस ढंग से लगता है कि उन्होंने जानबूझकर या लापरवाही करके या किसी की फिक्र नहीं करते हुए, किसी गाइडलाइन की फिक्र नहीं करते हुए, सब चीज़ को नज़रअंदाज करके दुनिया भर के लोगों का मजमा लगाए रखा। और तब भी लगाए रखा जब दिल्ली सरकार की एडवाइजरी बार बार जारी हुई, चाहे 13 तारीख की एडवाइजरी हो, चाहे 16 तारीख की एडवाइजरी हो, चाहे बाद में ट्रेनें 19 तारीख को बंद होने लगी, उसके बावजूद वहां भीड़ लगी रही। तो उनकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से वो मुक्त नहीं हो सकते कि उन्होंने लापरवाही बरती। और उसके बाद पुलिस की भी लापरवाही कि वहां से कुछ कदम दूर निजामुद्दीन का थाना क्या कर रहा था अगर हजारों लोग वहां जुटे और जमे हुए थे। लेकिन अब उसके बाद बात आती मीडिया की, जो आपने कहा या जिसकी बात हो रही है कि जिस ढंग से मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका जो ऐसे मौके के ताक में जैसे होता है कि बाज को, चील को, गिद्ध को अगर नजर लगी हो कि कैसे इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढें, उस तरह से जिस ढंग से हो रहा है। और अगर ट्विटर, सोशल मीडिया की बात करें तो कोरोना जिहाद और बायो जिहाद ट्रेंड कर ही रहा है। लेकिन मीडिया में भी एक बड़ा तबका अब इसको पूरे धर्म पर थोपने की कोशिश कर रहा है, इसको पूरे इस्लाम पर, कौम पर, उसको उस तरह से ले जा रहे हैं जैसे ये जानबूझकर साजिश हो रही थी। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। और कल रात मैंने किसी बड़े चैनल के नामचीन चेहरे को भी देखा कि क्या भारत को इटली बनाने की कोशिश है, क्या यह जानबूझकर किया गया, क्या इसके पीछे साजिश है। और व्हाट्सएप पर ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें 16 देशों का जिहाद भारत के खिलाफ। और उसी सर्कुलेशन वाली चीजों को एक डिफरेंट माइंडसेट से मीडिया का एक बड़ा तबका भी फैलाने की अगर कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे समय में जब देश बड़े संकट में है, उस संकट में कोरोना का धर्म ना देखें और कोरोना के मामले में जो लापरवाही मौलाना साद ने की, उनकी लापरवाही को पूरे इस्लाम और पूरे कौम से जोड़कर ना देखे और मीडिया अगर इसको इस तरफ ले जाता है तो मुझे लगता है मीडिया भी बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है ऐसे मौके पर। ये थे अजीत अंजुम, वरिष्ठ पत्रकार, और अब हम रुख करना चाहेंगे फिल्म निर्देशक और पत्रकार विनोद कापड़ी का। यही सवाल मैंने उनसे किया। जाहिर सी बात है कि जो जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एक ऐसे वक्त जब देश के सामने एक मानवीय संकट है, तब आप इस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा अपने समाज में फैला रहे हैं। क्या कहना है उनका, सुनते हैं। अभिसार, ये तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन में जो कुछ हुआ उसको लेकर के इसमें कोई शक ही नहीं कि वो बिल्कुल आपराधिक था, लापरवाही से भरा था और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब इसमें मुझे दूसरी बात ये कहनी है कि जो पूरी मीडिया की जो भूमिका है वो मुझे लगता है कि मीडिया पूरी तरह से आईटी सेल के एजेंडे पे काम कर रहा है। जो बीजेपी का आईटी सेल है वो परसों रात से इस तरह से
खबरों को पेश करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे पूरा का पूरा ये जो कोरोना वायरस है वो निज़ामुद्दीन मरकज़ से ही फैला है और उस आईटी सेल के एजेंडा को मीडिया ने लपक लिया है। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि मीडिया सरकार की कमियों को उजागर करने के बजाय सिर्फ इस चीज़ पे लग गया है कि कैसे मरकज़ को और मुसलमानों को और बदनाम किया जाए और उसमें भी हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक उसको रंग दिया जाए। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मीडिया एक दुनिया की सबसे बड़ी महामारी में मीडिया ने एक सांप्रदायिक एंगल ढूंढ लिया है। पता नहीं, मतलब मानव जाति की इतनी बड़ी जो क्राइसिस है, आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि उस दौर में भारत का मीडिया उसमें कोरोना जिहाद ढूंढ रहा था, उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहा था। और ये सब कुछ हो रहा है जहाँ तक मुझे लगता है सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि कोरोना को लड़ने की लड़ाई में सरकार बहुत नाकाम रही है। हकीकत क्या है कि हम अपनी सरकार को बचने का रास्ता दे रहे हैं। सरकार का फोकस यह होना चाहिए कि आप इस मुद्दे पर लोगों की मुश्किलों का समाधान करें। आपने जो ये वाहियात प्लानिंग की थी उसी का परिणाम था कि आज की तारीख में इंसान को इतनी तकलीफें हो रहे हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं? इसे हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।